दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर धन्यवाद दूंगा नीलेश जी को और अंबर जी को, जिन्होंने ये कष्ट किया मुझे यहां बुलाने का। आशुतोष का धुआंधार भाषण आपने सुना ही है। मैं नीलेश जी ने जो एक नया फोरम खोलने का जो प्रयास यहाँ किया है, वो हमेशा ही इसी तरीके से कुछ ना कुछ नई आइडिया जनरेट करते हैं और उसको पूरी करते उसका पीछे लगते। भारत संस्कार परिषद, देखिए दोस्तों, ये संस्कार का विषय कहां से आया? ये यहां से आया कि हमारा खुद का ही सोच जो है वो, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे सोचने का तरीका बदल गया है, क्योंकि हमारा खान पान बदल गया है, हमारे सामने के जो आदर्श थे वो बदल गए। खान पान के जो हमारे ये थे, ये सारे बदलने के कारण क्या हुआ है, जिसका जिक्र इसके पहले के वक्ताओं ने किया कि किस तरीके से लोगों की जो हेल्थ है कैसे गिर गई है। याद कीजिए संभाजी महाराज को, शिवाजी महाराज को या महाराणा प्रताप को, उनकी क्या बॉडी थी, उनका कितना वजन था, और क्या जब वो इसमें निकलते थे, जंग में निकलते थे, तो जो तलवार चलाते थे दुश्मन के ऊपर तो उसको सर से सीधा काट देते थे, और जो घोड़े पे बैठा रहता था घोड़े से ही काट डालते। ये ताकत थी। और आज हमारे देश के अंदर क्या परिस्थिति हो गई है आप देखिए। मैं समझता हूं कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा 50-55 किलो के, लड़कियां जो है 40-45 किलो, और लगातार हेल्थ हमारी जो गिर रही है, क्योंकि खान पान। मैं तो खेती किसानी से हूं और हमारा हमेशा का देखना है कि आज खेती के अंदर की क्या परिस्थिति हो गई है। इनपुट कॉस्ट 4 गुना बढ़ी है और जो आउटपुट कॉस्ट है वो 2 गुना कम हुई। तो उसके कारण हमारे विदर्भ के अंदर, विदर्भ को तो अभी ये ग्रेव यार्ड बोलते हैं, इतनी सुसाइड्स हो रही है कई दिनों से। और ये इसलिए हो गया है सारा का सारा हमारा सोचने का तरीका, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि प्रगति का लक्षण, प्रगति के बारे में अगर हमको डेफिनेशन देनी है तो हम सोचते हैं कि बहुत प्रगति हो गई है, बहुत प्रगति हो रही है। तो प्रगति के हमारे सामने क्या? देखिए साहब, अभी रास्ते के ऊपर गाड़ियां ने रुक रही, गाड़ियां चलाने के लिए रास्ते नहीं रहे, तो वो हमारे नागपुर में तो सिंगल फ्लोर, डबल फ्लोर, ट्रिपल फ्लोर अभी रास्ते बन गए। मैं समझता हूं कि कुछ दिनों के बाद में आएगा और 4था फ्लोर चलाना पड़ेगा। अभी आप मरीन ड्राइव के ऊपर जाके देखते होंगे किस तरीके से उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स निकाले, क्या किया। तो ये जो गाड़ियां हम डालते जा रहे हैं, तो मैं आपको ये सवाल करता हूं कि देखिए, हमारी जो प्रगति की जो व्याख्या है, ये प्रगति नहीं है कि हम रास्ते बढ़ा रहे हैं, गाड़ियां बढ़ा रहे हैं, हम उसको समझते कि प्रगति नहीं है, ये अधोगति है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमने बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ा रहे, उसका ये नतीजा। मैं जिस शहर से आता हूं वो शहर में 1960 के दरमियान में सिर्फ 4 डॉक्टर थे, इन्हें गिने 4 या 6 डॉक्टर थे। आज हमारे अकोला के अंदर करीब करीब 4000 डॉक्टर है और 8000 दुकान, जो पहले सिर्फ 2 दुकान थी दवा की। सिर्फ 2 पुलिस थाने थे, 2 पुलिस थाने की जगह पे अभी करीब करीब 20 पुलिस थाने हो गए हैं। जो हमारा कोर्ट था, छोटी सी इमारत थी, अभी कोर्ट की 6 मंजिला बड़ी 2-2 इमारतें वहां बनी। जेलों के अंदर आदमी रखने को जगह नहीं है। तो ये प्रगति का लक्षण है, अधोगति का लक्षण? मैं समझता हूं सारा अधोगति का लक्षण। मैं प्रगति का लक्षण तब समझता था कि जो अकोला के अंदर 2 पुलिस थाने थे, 2 की जगह पे अभी 1 ही बचा है, क्योंकि क्राइम नहीं है। कोर्ट की इमारतें जो आज 6-6 मंजिल की बन रही है, और जो पहले सिर्फ एक छोटी सी इमारत थी वो भी बंद हो गई है, बंद होती थी, तो मैं समझता था कि प्रगति हो रही है, क्योंकि क्राइम ही खत्म हो गया। एक पिक्चर देखी थी मैंने बहुत पहले, उसका नाम था नायक, अनिल कपूर उसका हीरो था। वो एक दिन का उसको जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर बना देते और एक दिन के अंदर ऐसी जादू कर देता, ऐसा काम कर देता कि लोग उसको चुन के देते, और उसके बाद में वो ये काम करता है, वो हर जगह पे, हर चौराहे पे एक बॉक्स रखता है कंप्लेंट्स के लिए कि आप इसमें कंप्लेंट डालिए,
जल्दी से जल्दी मैं सॉल्व करूंगा। 2-4 साल में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कोई भी बॉक्स के अंदर एक भी कंप्लेंट नहीं आती है, उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन बोलता हूं। आज हमारे देश के अंदर की परिस्थिति क्या आप देखिए, इतनी समस्याएं बढ़ी है, इतनी समस्याएं बढ़ी है, क्योंकि हम जो लोग चुन के दे रहे हैं तो वो बिना संस्कारी चुन के दे रहे हैं। अगर यही संस्कारी लोग हम चुन के देते थे या रहते थे तो ये देश की परिस्थिति ऐसी नहीं होती थी। स्कूल के बच्चे आज की परिस्थिति में ऐसी है कि स्कूलें बंद हो गई है। हमारे महाराष्ट्र में 68,000 स्कूल थी, सरकार ने बंद कर दी है और प्राइवेट हाथों में दे दी। तो गरीब के बच्चे जाएंगे कहाँ? आज 1,00,000-1.5 लाख के नीचे सालाना फी नहीं है कम से कम स्कूलों में। तो ये प्रगति के लक्षण नहीं, मैं ऐसा समझता हूं। सरकार का काम कम से कम 4 चीजें देना लोगों को, ये एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके बाद में खान पान है, रास्ते है, और उसके बाद में क्राइम लेस सोसाइटी। लेकिन ये सारा जो हम संस्कार को भूलते जा रहे हैं और जो गलत तरीके से, गलत एंगल से हर चीज को देख रहे हैं, उसका ये दुष्परिणाम ऐसा समझता हूं। 10 मिनट का समय, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज्यादा बोलने की जरूरत है। मैं ऐसा समझता हूं कि पीली चिट्ठी तो इसके पहले के 2 वक्ताओं ने 3-3 6 मिनट बचा दिए। मैं टोटल और 6 मिनट बचा के आपका रजा दे दो, धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।